नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम फ्यूचर रिटेल के जो रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कंपनी का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट हुआ है। आप जानते हैं ये रिजल्ट्स मार्च 2020 के आए हैं, तो तब कोविड-19 सिचुएशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं झेली थी कंपनी ने, जो आने वाले जून क्वार्टर में कंपनी को फेस करनी पड़ेगी। पर यहाँ पर हमें अंदाजा लग जाएगी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा था हाल ही में। और जो बताया जा रहा था कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डेप्ट उठा रखा था, तो वो हमें इसकी लायबिलिटीज देखकर और बोरोइंग्स देखकर पता लग जाएगा। तो अगर ट्रेड देखा जाए तो फ्यूचर रिटेल ने आज भी लोअर सर्किट लगाया, तकरीबन 5% का लोअर सर्किट था आज। आप देख रहे हैं कई दिनों से 160 के आसपास के प्राइस से डाउन होकर आज ये 112 तक आ गया है। अगर मैं 1 मंथ का चार्ट लगाऊं तो आप देखेंगे 100 रुपए के आसपास का लेवल मेंटेन करके रखा था कंपनी ने, पर अब उसी तरफ आ रहा है। तो जो भी रिलायंस के साथ डील की वजह से कंपनी में तेजी आई थी, स्पेकुलेशंस की वजह से, वो सारी डाइल्यूट हो रही है, डिसॉल्व हो रही है और कंपनी अपने पुराने स्तर पर आ रही है। तो आज के रिजल्ट्स देखकर हमें अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी पहले जैसा परफॉर्म कर रही है या नहीं। एनएसई पर ट्रेड देखे तो आप देखेंगे कि आज एक ही दिशा में चल रहा था शेयर, तो 27,83,000 शेयर ट्रेड हुए और 97.84% की डिलीवरी है। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट पर आ जाते हैं अब। तो आप देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और करोड़ में देख के सारी क्वांटिटीज। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम में लेटेस्ट क्वार्टर जिसका रिजल्ट आया है वो दे रखा है, नेक्स्ट में उसके प्रीवियस क्वार्टर और उसके अगले में दे रखा है लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर, यानी लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर। तो इस बार अगर कंपनी की टोटल इनकम देखें तो आप देखें 4,532 करोड़ की इनकम रही है कंपनी की, जो प्रीवियस क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी डाउन है। आप देख सकते हैं 5,470 करोड़ के करीब थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे हमें 18 से 20% का एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस देखें, खर्चे देखें तो स्टॉक इन ट्रेड 3329 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे यहाँ पर। इन्वेंटोरीज में आप देखेंगे 293 करोड़ के इन्वेंटोरीज इंक्रीज हो गई है, जो 79 करोड़ की थी लास्ट टाइम। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस में एक पुराने टाइम से बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और इससे पता लग रहा है कि डिमांड ज्यादा नहीं थी या फिर बिकॉली ज्यादा नहीं हो रही थी इन प्रोडक्ट्स की। पर ये बहुत फ्लक्चुएटिंग नंबर होता है दोस्तों, चेंज इन इन्वेंटोरीज इस सीजन पर और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कब ज्यादा सेल्स का सीजन है, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन चलती रहती है। आप जानते हैं लास्ट ईयर माइनस में था 233, और वहीं हम बाकी सारे खर्चे मिलाते हैं कंपनी का, आप देखें कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा इस बार 5,006 करोड़ का, जो लास्ट टाइम भी था 5,042 करोड़ का, यानी एक्सपेंसेस कंपनी के बराबर ही रहे हैं इनकम कम आने के बावजूद भी। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट या लॉस हो जाता है बिफोर टैक्स, आप देख सकते हैं 474 करोड़ का लॉस हो जाता है बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस के बाद आप देख सकते हैं 477 करोड़ की लॉस में रही है कंपनी, जो 164 करोड़ का प्रॉफिट था प्रीवियस क्वार्टर में और 199 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पर कंपनी अब लॉस में आ गई है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी नेगेटिव रही है, तो टोटल इनकम कंपनी की नेगेटिव 702 करोड़ हो जाती है ओवरऑल देखा जाए तो, जो 205 करोड़ थी 2019 के मार्च क्वार्टर में। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बेसिक अर्निंग पर शेयर रही है नेगेटिव 9.10। आपने देखा कंपनी ने काफी डाउनफॉल देखा है पिछले 5 से 6 महीने में, जिसमें मेन डाउनफॉल फरवरी में आना शुरू हुआ था जब 400 से सीधा 100 के अंडर आ गया था। तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, जो 3.27 था दिसंबर क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी काफी ज्यादा गिर गया है। तो अब हम कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज देख लेते हैं। वहां पर आप देखेंगे एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गए कंपनी के 1198 करोड़, लगभग 1200 करोड़ के। तो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं फ्यूचर रिटेल ने बड़ा दाव खेला था, काफी सारे स्टोर्स ओपन कर दिए थे, उसकी वजह से यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं 4072 करोड़। तो कंपनी का काफी काम चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है कंपनी ने अपने बिजनेस की तरफ, तो उससे आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, जो 147 करोड़ था 2019 मार्च 31 को। गुडविल सेम है कंपनी की 75.37 करोड़। और देखें हम बाकी मेन चीज, तो राइट टू यूज ऑफ एसेट आप देख सकते हैं 1847 करोड़ के लीज पर ले रखे हैं इसने एसेट्स, जिसकी वैल्यू यहाँ दिखाई गई है। और अदर फाइनेंशियल एसेट्स को हम जोड़ दें तो कंपनी के टोटल एसेट्स आ जाते हैं। नॉन करंट है, नॉन करंट होते हैं दोस्तों जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से मान जा सकता है कंपनी की लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनकी वैल्यू अभी कंप्लीटली रियलाइज नहीं की जाती, इसलिए जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू चल रही है उस हिसाब से बताया जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स है कंपनी के पास 9,819 करोड़ के। देखिए आप कितना बड़ा इंक्रीज है, तकरीबन 4 गुना हो गए, जो 2,418 करोड़ थे लास्ट ईयर ही। तो यहाँ से लग रहा है देख के कंपनी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। करंट एसेट्स की बात की जाए तो इन्वेंटोरीज है कंपनी के पास 5,246 करोड़ की, सेम लेवल मेंटेन है लास्ट ईयर से।
कैश कंपनी के पास देखा जाए तो कैश और कैश इक्विवेलेंट से 90 करोड़ के यहाँ डाउनफॉल है, देख सकते हैं आप 207 करोड़ था लास्ट ईयर। और बैंक बैलेंस 65 करोड़ का है। और डिपॉजिट्स आप देखिए 3945 करोड़, जो 1540 करोड़ था लास्ट ईयर। तो यहाँ भी एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये अमाउंट जोड़कर आते हैं टोटल एसेट्स कंपनी के करंट प्लस नॉन करंट 21,537 करोड़, जो डबल से भी ज्यादा हो गया अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 10,586 करोड़ के एसेट से लास्ट ईयर। इक्विटी है कंपनी की 4183 करोड़। लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो बोरोइंग्स देखिए आप, कंपनी के बोरो कर रखे हैं 375 करोड़ थे लास्ट ईयर मार्च में, और इस बार मार्च में 4362 करोड़ हो गया है वो। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा उछाल, 10 गुना से भी ज्यादा उछाल। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से बताया जाता है फ्यूचर ग्रुप में काफी ज्यादा कर्जा है और वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा था पिछले कुछ टाइम से। लीज पर ले रखी है जो प्रॉपर्टी, वहां पर लाइबिलिटी आती है 1923 करोड़ की। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज रहती है कंपनी की 6377 करोड़, जहां पे मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं बोरोइंग और लीज लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो आप देखेंगे बोरोइंग फिर 4399 करोड़, लगभग 4400 करोड़ के आसपास, जो डबल से भी ज्यादा हो गया। ये भी ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 2178 करोड़ थी। और बाकी बड़ी अमाउंट अदर लाइबिलिटीज में दिखाई जा रही है 5475 करोड़ की। यहाँ से करंट लाइबिलिटीज कंपनी के 10,977 करोड़ हो जाता है। तो इससे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होगी कंपनी की 21,537 करोड़, तो 10,586 करोड़ थी लास्ट ईयर। तो हमने देखा दोस्तों कंपनी में हाल ही में लॉस रहा है। कंपनी के ब्रांड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बिग बाजार, इजीटेक क्लब, ऐसे 9 ब्रांड्स है रिटेल सेक्टर में देखे जाए तो आप देख सकते हैं काफी जाने माने ब्रांड्स है। और लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में ओजोन नाम का ब्रांड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है फ्यूचर रिटेल कंपनी। तो इन सबका बिजनेस मिलाकर कंपनी को इस बार लॉस रहा है, और हाल ही में रिलायंस की डील हो गई है। तो अब मर्जर के बाद इनकी वैल्यूज निकाली जाएगी। और हाल ही में खबर आई थी दोस्तों कि अब किशोर बियानी जी रिटेल सेक्टर में पार्ट नहीं ले पाएंगे अगले 15 साल तक उस डील के मुताबिक। तो उसकी वजह से सेंटिमेंट और डाउन रहता है इस शेयर पर। और इस शेयर पर राय दोस्तों मेरी सेम ही रहेगी कि अगर आप ज्यादा पैनिक एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस शेयर में अगला अपवर्ड मूवमेंट होते ही अपने प्रिंसिपल अमाउंट के आसपास शेयर ट्रेड करते हुए निकल सकते हैं। कई लोग काफी हाई प्राइस पर फंसे 162 160 के प्राइस पर, तो आप जानते हैं वहां से काफी ज्यादा गिर गया है शेयर। तो अगर आप मर्जर का हिस्सा लेना चाहते हो तो आपको ऐसे बहुत पैनिक ट्रेड्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि मर्जर में समय लग सकता है दोस्तों। और उसके बाद अगर आपके फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर मिल गए तब आपको वहां पर भी उस कंपनी का ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, रिलायंस का एक्वायर करने के बाद क्या चेंज होगा कंपनी में। और फिर रिलायंस रिटेल पर भी ध्यान रखना है आपको, उनका बिजनेस कैसे आउटफ्लो करता है। तो आपको एक लंबा समय तय करना पड़ेगा अगर आप मर्जर का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आप एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं, हालांकि डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग एक नेगेटिव फैक्टर माना जाता है। पर आप देख सकते हैं कंपनी अपने बहुत टाइम के सपोर्ट 100 रुपए के आसपास के सपोर्ट पर आ गई है। तो यहाँ से उम्मीद है कंपनी कंसोलिडेट करेगी। और अगर आप आउट होना चाहते हैं शेयर से तो अगला एक अपवर्ड मूवमेंट आते ही 20-30% का है, तब आप निकल सकते हैं इस शेयर से। क्योंकि जो जून के रिजल्ट्स आने वाले दोस्तों वो इससे भी ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि कब लॉकडाउन था तो आप जानते हैं अभी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, और तब अगर रिजल्ट आएंगे तब ज्यादा नेगेटिव लॉस होगा। तो अभी ये ट्रेड इस शेयर के हिसाब से ही चल रहा है, और इस शेयर में अभी डाउनफॉल ही आता दिख रहा है हमें। कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ रही है, मर्जर की वजह से जो न्यूज थी वो प्रॉफिट एब्जॉर्ब हो गया है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको मर्जर का हिस्सा बनना है या फिर आप इस शेयर से जल्दी जल्दी आउट होना चाहते हैं, और उस हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप कीजिए और इस शेयर में ट्रेड कीजिए। तो ये थी दोस्तों फ्यूचर रिटेल के लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।